हे हाय फ्रेंड्स, होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक न्यू वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी सीएमए स्टोरी। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो एक एवरेज स्टूडेंट है एंड सीएमए कोर्स को कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, बहुत मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। मैं अपनी लाइफ के वो सारे चैलेंजेस एंड सक्सेस के बारे में आपको बताऊंगा। मैंने क्या चैलेंजेस फेस किया, मुझे क्या सक्सेस मिला एंड मेरी लाइफ और मेरी सीएमए जर्नी कैसी रही। तो मैं बात करता हूँ अपनी इनिशियल स्टेज की 2013 की, और उससे पहले की भी थोड़ी सी। मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, आप कह सकते हो, या फिर मुझे बिलो एवरेज भी कह सकते हो, बिकॉज मैं 10th तक मैं पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। मेरी लाइफ का कोई टारगेट, कोई गोल कुछ नहीं था। बस मैं अपनी एक जिंदगी जी रहा था एंड मूवी देखना, घूमना, पढ़ाई नहीं करना। ऐसा नहीं मैं मारपीट करता था, ये सब नहीं करता था। बस मूवी वूवी देखते रहता था, घूमते घूमते रहता था, ये करता था और कुछ नहीं करता था। एक्चुअली मेरे फादर आर्मी में भी थे, वो घर पे रहते नहीं थे और मैं माँ बाप का इकलौता था। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्यार मुझे ज्यादा मिला मेरी फैमिली से, एंड इसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं करता था उतना ज्यादा। तो आफ्टर एट जब मैं 11th में आया, 10th के बाद, तो मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे ना खुद के लिए कुछ करना है, अपना खुद का कुछ नाम, कुछ पहचान बनाना है, कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने। और इस थॉट के साथ मैंने सीएमए कोर्स को ज्वाइन किया। उससे पहले मैं बात करता हूँ 12th की। 12th में जो मेरे मार्क्स आए थे वो 71% आए थे बिहार बोर्ड से, और एक काफी अच्छा मार्क्स था 71% अगर बिहार बोर्ड की बात करें तो मुझे काफी एक अच्छा सा मोटिवेशन मिला जब मेरे 71% मार्क्स आए। आफ्टर दैट फिर मैंने कोर्स सर्च किया कि आफ्टर 12th में कॉमर्स में क्या क्या कोर्स है जो मैं कर सकता हूँ। उस कोर्स में मेरे पास तीन आए: सीए, सीएमए और सीएस का ऑप्शन था। तो सीएस का ऑप्शन मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया, बिकॉज सीएस में काफी ज्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक्स था और मुझे लग रहा था कि मैं थ्योरेटिकल इतने स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल में काफी अच्छे स्ट्रांग हूँ। तो मुझे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के साथ ही जाना चाहिए। तो फिर मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो सीएमए करने जाओ या तो सीए करने जाओ। तो जहां तक मेरा ये था कि मुझे पेरेंट्स और मेरे फैमिली या फिर मेरे रिलेटिव्स ने सजेशन दिया कि तुम पढ़ने में अच्छा नहीं हो, तो तुम सीए कोर्स के साथ मत जाओ, सीए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोर्स है और तुम उस कोर्स को नहीं कर पाओगे। और आई थिंक उस समय मेरे पास भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं खुद को पर इतना विश्वास करके मैं सीए कोर्स को ज्वाइन करता। बट कहीं ना कहीं जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ये सोच के मैंने कहा कि चलो ठीक है यार, सब बोल रहे हैं तो सीए कोर्स को नहीं ज्वाइन करते, सीएमए कोर्स को ज्वाइन करते हैं। मैं पटना गया, पटना में सीएमए इंस्टीट्यूट का जो चैप्टर था, मैंने चैप्टर में जाके ओरल एडमिशन लिया। उन्होंने बताया कि जून या जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, 2013 की बात है। क्लासेस स्टार्ट होगी, 4 महीने आपकी क्लासेस चलेगी, फिर आपका दिसंबर में पेपर होगा। तो मैं वहाँ गया, मैंने क्लासेस ज्वाइन की। अब मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, अब मुझे इंग्लिश में हो रही थी दिक्कत। दिक्कत हो रही थी तो मैंने हर एक वर्ड के ऊपर उसका हिंदी मीनिंग लिखना शुरू किया, मैं चीजों को समझना शुरू किया। हाँ, बट एक चीज मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सीएमए बनना है तो इंग्लिश में ही बनना है, हिंदी में नहीं बनना। सीएमए कोर्स मैं करूंगा तो इंग्लिश में ही करूंगा, हिंदी में नहीं करूंगा। और मैंने अपने इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए काम स्टार्ट कर दी थी। तो ऐसे करते करते फिर मुझे धीरे धीरे इंग्लिश समझ में आने लगा। ऐसा नहीं कि इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट है, आपको समझ में नहीं आएगा, तो मुझे इंग्लिश समझ में आने लगा। और मैंने पेपर भी दिया। पेपर जब मैंने दिया तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर हो गया था। 200 मार्क्स के हमारे टाइम में पेपर होते थे, पेपर ऑनलाइन मोड में होता था। और उस 200 नंबर के पेपर में मेरे 106 नंबर आए थे। सब कुछ अच्छा गया, सिर्फ मैं मैथ थोड़ा सा वीक था। तो मेरे पास ऑलरेडी मुझे एक फ्रेंड मिल गया था सेम फाउंडेशन के क्लासेज में, जो 11th 12th उसने मैथ से कर रखा था, तो उसका मैथ बहुत अच्छा था। हम दोनों ने साथ में रहने का डिसाइड किया और हम दोनों ने साथ में एक रूम ले लिया। साथ में रहना, खाना बनाना, पढ़ाई करना हम दोनों का होता था। मैं उसको कॉमर्स में हेल्प करता था, वो मुझे मैथ में हेल्प करता था। इस तरीके से करके मेरा फाउंडेशन फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया। अब बात आती है इंटरमीडिएट की। जब मैं इंटरमीडिएट में आया तो मैंने सोचा कि यार मैं पटना से इंटरमीडिएट कर लेता हूँ, यहाँ से करना पॉसिबल भी है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझे उस समय फाइनेंशियली प्रॉब्लम था इसलिए मैं दिल्ली नहीं गया, बट हाँ मुझे लगा कि यहाँ से करना पॉसिबल है। और मैंने क्लासेस ज्वाइन की। बट हाँ, मोस्ट मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स उस कोचिंग में थे जो सीए कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और सीए कोर्स कर रहे थे। मतलब मोर देन 150 स्टूडेंट्स वहाँ पे सीए कर रहे थे, और सिर्फ हम 5 स्टूडेंट थे जो सीए में कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये आया कि जो हमारा कॉमन टॉपिक्स था सीए के साथ वो तो मेरे इजीली कवर हो गए, बट जो टॉपिक्स कॉमन नहीं थे उसमें प्रॉब्लम्स आए।
हमारे फैकल्टी ने उसको कंप्लीट नहीं करवाया, फीस भी मैंने पूरा पे कर रखा था। अब मेरा आ चुका था दिसंबर में अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में पहले टाइम मिल जाता था, तो मेरा जो दिसंबर में अटेम्प्ट था, दिसंबर में जब अटेम्प्ट था तो मुझे पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया। हाँ, सिर्फ अकाउंट ऐसा पेपर था जिसमें मेरे 40 नंबर आए थे, बाकी तीनों सब्जेक्ट में मैं नील बटा सन्नाटा था। एंड मेरे ओवरऑल जो नंबर आए थे, 119 नंबर आया था फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने सीएमए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का दिया था। तो मैंने डिसाइड कर लिया था यार यहाँ से कुछ नहीं होने वाला, तो पेपर देते ही मैं निकल चुका था दिल्ली के लिए। और फिर मैंने दिल्ली जाते ही वहाँ पे ऑलरेडी जो फ्रेंड मेरे साथ फाउंडेशन में था, वो भी दिल्ली, वो उसने फाउंडेशन के बाद ही वो दिल्ली मूव ऑन कर चुका था। तो वो दिल्ली में था, तो उसने मुझे गाइड किया वहाँ पे क्लासेज के रिगार्डिंग, वो जहाँ पे वो क्लासेज ले रहा था मैंने भी वहीं जाके क्लासेज ज्वाइन कर ली। तो क्लासेस काफी अच्छा चल रहा था, स्मूथली क्लासेस चल रहा था। जब मेरा सेकेंड अटेम्प्ट आई थी, जून 2014 की बात है, तो जून 2014 में सेकेंड अटेम्प्ट था। पेपर भी काफी अच्छे गए थे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब रिजल्ट आया तो काफी ज्यादा खराब नंबर आया था, 133 नंबर आए थे, 133 मार्क्स आया था। और इस बार मेरे अकाउंट के पेपर में सिर्फ 19 मार्क्स थे। हाँ, इस बार मैं टैक्स के पेपर में और कॉस्ट के पेपर में पास हो गया था, 50 मार्क्स थे आई थिंक उसमें, लेकिन टोटल 133 नंबर थे। जब मेरे पास मेरे पापा का कॉल आया था, उन्होंने पूछा बेटा रिजल्ट क्या हुआ, मैं रोने लगा था, मुझे याद है आज भी वो दिन। और मतलब मैं काफी ज्यादा उस दिन को मैं रोया था। जब मेरा रिजल्ट आया था, जून का रिजल्ट हमेशा अगस्त में आता है, और आई थिंक 23 अगस्त था या 21 अगस्त को रिजल्ट आया था, जब मैं काफी रोया और काफी अंडर कॉन्फिडेंट हो गया था कि यार मेरे से कोर्स नहीं हो पाएगा क्या, मुझे अपने आप के ऊपर डाउट सा फील होने लगा था। बट होता है, कभी कभी आपको लाइफ में ऐसे फेजेज आते हैं जब आपको लगता है यार कि आपसे चीजें नहीं हो पाएगी, बट आपको होप नहीं हारना चाहिए। सेम ऐसा मैंने किया, मैं कुछ दिन डिमोटिवेटेड रहा, मैंने अप्रोक्स 6 से 7 दिन मैंने पढ़ाई नहीं की। बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे 1.5 साल ऑलरेडी हो चुके थे सीएमए कोर्स में, मैंने बीकॉम भी नहीं स्टार्ट किया था। अगर मैं पीछे जाता तो मैं बहुत पीछे जा चुका होता। तो मैं पीछे नहीं गया, मैंने सीएमए कोर्स को ही आगे कंटिन्यू किया आगे 10 दिन बाद। एंड इस बार मैंने यही किया था कि मैंने फोन उन सब कुछ बंद कर दिया था, अपने घर परिवार से बहुत कम बात करता था। मेरे फैमिली यानी मेरे मतलब घर से मेरे मम्मी या पापा का कॉल मेरे फ्रेंड के फोन पे आता था। मैंने अपना फोन बंद रख कर दिया था। और मैं घर पे यही रीजन बताया था कि मेरा फोन खराब हो गया और मैं दिसंबर में पेपर नहीं दे रहा, बिकॉज बार बार आपका रिजल्ट खराब आता है तो आपके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। एंड मेरे पेरेंट्स से कभी क्वेश्चन नहीं हुआ, बट मेरे रिलेटिव्स मेरे ऊपर क्वेश्चंस करते थे कि दिल्ली में पढ़ाई नहीं करता होगा, वहाँ घूमता होगा, इसने गर्लफ्रेंड बना ली होगी, ये सब दुनिया जहान के क्वेश्चंस वो लोग करते थे। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ तक कि इनफैक्ट मैं एक बार अपने एक रिलेटिव से भी मिलने गया था, तो उन्होंने भी मुझे कुछ सुना दिया, कहा कि तुम 2 साल से दिल्ली में हो और करके आ रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, पास नहीं कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हारा। मैं चुपचाप सुन के आ गया वहां से, मैंने कुछ आंसर नहीं किया उनको, बिकॉज मैं उस समय कुछ बोलने लायक नहीं था। मैंने बस यही सोचा कि एक दिन मेरा रिजल्ट ही सबका आंसर करेगा, मुझे आंसर करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही थॉट के साथ फिर मैंने फोन वोन सब कुछ बंद किया, क्योंकि सब कुछ डिस्ट्रैक्ट करता है आपको चीजों से लेके। तो मैंने फिर 100% फोकस किया स्टडी पे, और सबको पता था कि मैं दिसंबर में पेपर नहीं दे रहा, बट मैंने एग्जाम फॉर्म फिल किया एंड मैंने दिसंबर में पेपर दिया। पेपर देने के बाद मेरा पेपर ओवरऑल अच्छा गया था, क्योंकि इस बार मैंने फोकस किया था 100 मार्क्स के ऊपर, नहीं कि मुझे 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इस बार जो मैंने फोकस किया था कि अगर मैं 80 मार्क्स भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो क्वेश्चंस के आंसर सही होने चाहिए। और इस थॉट के साथ मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, सारे पेपर अच्छे गए थे। सिर्फ और सिर्फ बात करूँ जो लास्ट पेपर था मेरा, पेपर नंबर 8, उसमें कॉस्टिंग का पार्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ गया था। वो आप कह सकते हो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था उसमें। तो एफएम लेकिन काफी इजी था, तो मैंने एफएम पूरे अच्छे से 40 मार्क्स किए, एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मेरे कुछ सही बन गए थे। तो मेरा ओवरऑल सही था, और जब मेरा रिजल्ट आया तो 208 नंबर आए थे, और मैं बहुत ज्यादा खुश था उस दिन। और फिर मैंने घर पे कॉल करके 21 फैब का, आई थिंक है 21 फैब 2016 को मेरा रिजल्ट आया था, एंड मैं बहुत खुश था। मैंने घर पे बताया कि मेरा रिजल्ट आया, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया, मैं पास कर गया हूँ। तो फिर बहुत अच्छा सा मुझे फील हुआ, मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बढ़ गया था। एंड देन मुझे लगा कि यार अब मैं सीएमए कर लूंगा, वो वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई थी। फिर मैंने 3 महीने का टाइम था, मैंने कहा कि चलो ग्रुप 2 का प्रिपरेशन करते हैं और पेपर अटेम्प्ट करते हैं।
ग्रुप टू का मैंने उस समय हमें ये नहीं पता था कि अटेम्प्ट काउंट होता है नहीं काउंट होता, अगर हमने ज्यादा अटेम्प्ट दे दिया तो क्या होगा। हमारा बस एक ही टारगेट था कि हमें सीएमए बनना है, चाहे 2 अटेम्प्ट लगे, 4 अटेम्प्ट लगे, 10 अटेम्प्ट लगे, डजेंट मैटर। फिर मैंने क्या किया, मैंने पेपर अटेम्प्ट किया और मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, 177 नंबर आए थे। मैं बहुत खुश था कि यार मैंने 3 महीने मेहनत करके 177 नंबर लाया। सारे सब्जेक्ट में पास था, बस मैं एग्रीगेट शॉर्ट कर गया था। तो मैं फिर भी बहुत खुश था एंड बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था ग्रुप टू को भी लेकर कि इस अटेम्प्ट में क्लियर कर दूंगा। दिसंबर में फिर मैंने पेपर दिया और 247 मार्क्स आए थे मेरे। 3 सब्जेक्ट में एग्जामेशन था, सिर्फ एक सब्जेक्ट ओएम में 56 मार्क्स थे। अगर 4 नंबर उसमें भी आते तो चारों सब्जेक्ट में मेरे एग्जामेशन होते। उस अटेम्प्ट का अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो 10% मात्र रिजल्ट आया था। पूरे लक्ष्मी नगर में बहुत कम स्टूडेंट थे जिन्होंने पास आउट किया था। तो जब मैं प्रियंका सक्सेना मैम के पास गया था, क्योंकि मैं उससे उन्हीं से क्लासेस लेता था, सीएस सीएमएस सीएस तीनों है प्रियंका सक्सेना मैम, तो मैम बहुत खुश हुई क्योंकि आईडीटी में भी मेरे एग्जाम्सन थे एंड मैम उस समय से मुझे काफी मानने लगे थे। मैं फाइनल में भी मैम से क्लास ले रहा था, तो काफी सपोर्ट मिलने लगा मुझे टीचर्स का एंड टीचर्स मेरा नाम जानने लगा। अगर 200 बच्चे की क्लास में कोई टीचर आपका नाम जानता है तो अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो टीचर फैकल्टी मेरे नाम जानते थे, जानने लग गए थे एंड उन उन्हें मेरे से और एक्सपेक्टेशन हो गया था। मैम ने मुझे ये सजेस्ट किया कि बेटा तुम बोथ ग्रुप के लिए जाओ फाइनल में। मैंने भी मान लिया कि यार अब तो बोथ ग्रुप करना है, अब सिंगल सिंगल नहीं करना है, अब बोथ ग्रुप करना है। मैंने बोथ ग्रुप की क्लासेस स्टार्ट की, सब कुछ किया, सब कुछ मैनेज करना स्टार्ट किया। बट सब कुछ अच्छा गया। मैंने लास्ट लास्ट मोमेंट तक मैं बोथ ग्रुप पे था, मैंने बोथ ग्रुप के पेपर भी दिए और मेरे सारे पेपर ओवरऑल अच्छे गए। अगर सिर्फ मैं बात करूँ एक पेपर की, एसएफएम की, एसएफएम के पेपर में मेरे से कुछ मिस्टेक्स हुई। मैंने एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का क्वेश्चन सॉल्व किया, जो क्वेश्चन मेरे से गलत हो गया। गलत होने के बावजूद भी मैंने उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट किया और मेरे 45 मिनट्स जा चुके थे और मेरा धड़कन हार्ट बीट तेज हो चुका था कि यार अब मेरे पास 2 घंटे 15 मिनट है और पूरा 80-90 नंबर का क्वेश्चन मेरे पास बचा हुआ है, मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा। मैंने जल्दी जल्दी में बहुत मिस्टेक्स की और जिसकी वजह से मेरे टोटल तो 422 नंबर आए थे, 240 नंबर मेरे थे ग्रुप 4 में और 182 मार्क्स थे मेरे ग्रुप थर्ड में। तो ओवरऑल तो मैं पास कर चुका था, लेकिन एसएफएम ने मुझे रुला दिया और एसएफएम के सब्जेक्ट में 33 मार्क्स आए थे मेरे। अगर उस दिन अगर वो 40 मार्क्स होता तो मैं दिसंबर 2017 के टाइम में सीएमए बोथ ग्रुप क्वालिफाई होता। बट वही होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड देन मैं रोया नहीं था उस समय, क्योंकि मैं खुश था कि यार चलो एक ग्रुप तो निकला। और ग्रुप थर्ड में भी मुझे टेंशन नहीं था, मेरे कॉस्टिंग में 59 आया था, बाकी सारे सब्जेक्ट में भी अच्छे मार्क्स थे। एसएफएम में क्यों नंबर कम आया मुझे पता था मैंने क्या मिस्टेक की है, तो मुझे कुछ भी फीलिंग नहीं था। मुझे इतना पता था कि नेक्स्ट अटेम्प्ट मेरा लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है और नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरे नाम में वो सीएमए एड वर्ड होने वाला है। और नेक्स्ट टाइम मैंने उन सारी गलती को रेक्टिफाई करते हुए अगले 3-4 महीने मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया और मैंने पेपर दिया। पेपर सब कुछ स्मूथली गया, जैसा मैं चाहता था उसी तरीके से क्वेश्चंस आए, मैंने आंसर्स किए और 217 नंबर मेरे 23 अगस्त 2018 को मेरा रिजल्ट आया था और सीएमए फाइनल क्वालिफाइड मैं बन चुका था। एंड मैं बहुत खुश था। मेरे कॉस्टिंग के पेपर में 69 मार्क्स आए थे, जो लास्ट में 59 था, तो मुझे काफी अच्छा लगा था कि चलो मेरा कॉस्टिंग इंटर में भी एग्जाम्शन है, फाइनल में भी एग्जाम्शन है, आईडीटी में भी एग्जाम्शन था इंटर फाइनल। तो काफी अच्छा फीलिंग हो रहा था मुझे। एंड उसके बाद थोड़ा सा मैं फिर कैंपस के साइड मूव ऑन किया, बट कैंपस में पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं डिमोटिवेटेड हो गया कि यार सब लोग एक्सपीरियंस है, उनके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने सिर्फ 6 मंथ की ट्रेनिंग की है, तो मेरा क्या होगा, ये सब सोच के मैंने ओएनजीसी से अपनी ट्रेनिंग की थी। और ये सब सोच के मेरा जो था वो अच्छा नहीं हुआ कैंपस, और मैंने कैंपस की कोई प्रिपरेशन नहीं की, मेरा कैंपस हुआ ही नहीं। फिर ऑफ कैंपस में जॉब सर्च कर रहा था, 3-4 महीने हो चुके थे, कहीं अच्छा जॉब नहीं मिल रहा था। फिर अल्टीमेट एक सीए फॉर्म में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की जीएसटी प्रोफाइल पे। मैंने कहा ठीक है चलो एक स्टार्ट करते हैं। उन्होंने बहुत कम पैसा मुझे ऑफर किया। मैंने 22,000 बोला था कि सर मुझे एटलीस्ट 22,000 दे दो, बट उन्होंने कहा कि नहीं हम आपको 20,000 पे करेंगे। मैंने कहा यार चलो ठीक है इसी से स्टार्ट करते हैं। बट यही होता है, कुछ चीजें होती है लाइफ में जो आप नहीं सोचते बट हो जाता है। मैं उस समय ये सोच रहा था कि यार मैं सीएमए क्वालिफाइड किया हूँ और 20,000 22,000 तो एक ग्रेजुएट को मिल जाता है, सेमी क्वालिफाइड को मिल जाता है। बट मैंने ये होप था
कि मेरे अंदर क्वालिटी है और डेफिनेटली मुझे अच्छा होगा मेरे साथ, ये मैं हमेशा सोचता था। मैं कभी निगेटिव नहीं सोचता था। रीजन क्या था, मैं सीएमए के बारे में कभी निगेटिव नहीं सोचता था। अगर मुझे 20,000 की जॉब मिली है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, ना कि इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल है। मैंने यही सोचा। अ, क्योंकि मैंने जब ओएनजीसी में काम किया, वहां पे टॉप मोस्ट पोजीशंस पे सीएमएच काम कर रहे थे जिनके मोर देन 50 lakhs सैलरी पैकेज था। तो मुझे यही लगता था क्वालिफिकेशन है, वो क्वालिटी है, मुझे अपने अंदर इंप्रूव करने की जरूरत है। फिर मेरा दिमाग डाइवर्ट हो रहा था कि यार मैं कॉस्टिंग में जाऊँ, अकाउंट में जाऊँ, जीएसटी में जाऊँ, मतलब इतने सारे जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो माइंड जो आपका डिस्ट्रैक्ट करता है बार बार आपको कि आप क्या चूज करो। तो मैंने जीएसटी में काम तो स्टार्ट कर लिया था, बट मेरा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट कॉस्टिंग के साइड ज्यादा जा रहा था। कि ऐसा नहीं कि हम सीएमए इसलिए कॉस्टिंग में, बट मेरा ऑलरेडी पहले से भी इंटरेस्ट था कॉस्टिंग में ज्यादा, इसलिए मैं कॉस्टिंग हमेशा बाई फोकस होके पढ़ता था। तो मेरे पास एक कॉल आया आगरा की एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, और मैं वहां पे गया इंटरव्यू देने। मैंने सर को बोला था कि सर मैं मंडे टू सैटरडे ऑफिस है, बिकॉज मुझे ऑडिट असाइनमेंट मिल रखा था, तो मैं ऑडिट पे हूँ इसलिए मैं छुट्टी नहीं ले सकता। अब मैं संडे को सिर्फ इंटरव्यू दे सकता हूँ। तो उस समय ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं होता था। सर ने बोला कि आपको आगरा आना पड़ेगा। उन्होंने मुझे संडे को इनवाइट किया। मेरी जो इंटरव्यू हुई थी एक रेस्टोरेंट में हुई थी। बहुत कम ऐसे रेस्टोरेंट होंगे जिनकी इंटरव्यू रेस्टोरेंट में हुई होगी। वहां पे सर के साथ मैं ब्रेकफास्ट में सैंडविच खा रहा था और प्लस में अपना इंटरव्यू दे रहा था, तो ये एक अच्छी फीलिंग थी। मतलब जो सर इंटरव्यू ले रहे थे वो खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बहुत अच्छे सर थे। नितिन वर्मा उनका नाम था, सीए नितिन वर्मा। और बहुत अच्छे थे। उन्होंने मतलब मुझे काफी मानते भी थे। जब मैंने स्टोनमैन ज्वाइन कर लिया तो उन्होंने इंटरव्यू लिया, क्वेश्चन नॉर्मल पूछा। मैंने बोला, उन्होंने बोला कि आप यहाँ काम करने के लिए तैयार हो? मैं बोला यस सर, मैं आना चाहता हूँ, मुझे कॉस्टिंग में ही फ्यूचर अपनी बनानी है। बोला कि ठीक है, मैं आपको ऑफर लेटर दिलवा दूंगा, आप कितना आपको सैलरी चाहिए? मैंने सोचा कि यार मैं अगर मैं ज्यादा सैलरी डिमांड किया तो मेरे हाथ से जॉब चली जाएगी, मुझे कॉस्टिंग के फील्ड में कोई एंटर करना है। मैंने बोला सर 30,000 अगर मिल जाएगा तो मैं ज्वाइन कर लूंगा। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने फिर गए कंपनी में बात की, उन्होंने बोला ठीक है हम आपको 30,000 का ऑफर लेटर दे रहे हैं, आप ज्वाइन कर लो। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने ऑफर लेटर दिया। मैं वहां से सीए फॉर्म से मैं मूव आउट होके, मैंने यहाँ बताया नहीं। और रीजन क्या था कि अगर मैं बताता तो जो मेरी 20,000 की सैलरी थी वो भी मुझे उस महीने की नहीं मिलती। तो मैंने विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन 10 को मेरे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हुआ। मैं 10 को मैं वहाँ पे शिफ्ट कर चुका था। एंड फिर मैंने वहाँ पे आगे फर्दर अपनी जॉब स्टार्ट की। वहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा कॉस्टिंग के फील्ड में। एंड काफ़ी कुछ मैंने अपनी नॉलेज में भी इनहेंस किया, बिकॉज शायद जो हम ड्यूरिंग द स्टडी पढ़ते हैं जब हम प्रैक्टिकली करते हैं बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो सारे कॉन्सेप्ट फिर से मैंने रिवाइज किया, वहाँ पे बहुत अच्छा से मैंने काम किया। 1.5 साल मैंने वहाँ पे काम करके बहुत कुछ सीखा। उसके बाद मुझे लगा कि यार प्राइवेट सेक्टर में से अच्छा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में मूव करना। फिर मैंने थोड़े टाइम गवर्नमेंट की प्रिपरेशन की, मैंने जॉब छोड़ दिया, मैंने रिजाइन कर दिया था और 5-6 महीने गवर्नमेंट की प्रिपरेशन की। फिर हुआ क्या कि गवर्नमेंट में भी वैकेंसीज कम होने लगी, बिकॉज 2020 में कोविड आ चुका था। एंड कोविड की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी जॉब्स की भी। तो जॉब्स की भी प्रॉब्लम थी, गवर्नमेंट वैकेंसीज कम आ रहे थे। अब मैं फिर से थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा था कि अब मेरा क्या होगा। फिर धीरे धीरे ऐसा चल रहा था। फिर मैंने जैन से स्टार्ट किया कि मैं जॉब सर्च करता हूँ। एक दो जगह मुझे जॉब के लिए भी बुलाया गया, बट वही था कि मैं ऑलरेडी जॉब पे नहीं था, तो मुझे कम पैकेज ऑफर कर रहे थे बार बार। यार जो मेरी लास्ट सीटीसी थी इनफैक्ट वही ऑफर कर रहे थे। और एक टाइम आया भी था ऐसा कि मैंने कहा कि यार ठीक है यार, जो ऑफर कर रहे हैं ना ज्वाइन कर लो। मदरसन शूमी में मैंने इंटरव्यू दिया तो वो भी मुझे सेम पैकेज ही ऑफर कर रहे थे, 35,000 दे रहे थे। फिर एक और कंपनी में दिया था, वहां पे भी इच्छापूर्ति.com है, इच्छापूर्ति में मैंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा कि हम आपको लास्ट ही देंगे। अब मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था कि मैं उनसे नेगोशिएशन करूं। फिर एक दिन जेनपैक्ट से कॉल आया, फिर जेनपैक्ट में भी मेरा सिलेक्शन हो गया। जेनपैक्ट में जब सिलेक्शन हो गया वहां पे भी सेम था कि नेगोशिएशन नहीं था, बट ये था कि जेनपैक्ट में सैटरडे संडे ऑफ मिलता और वर्क फ्रॉम होम मिल रहा था। तो मैंने कहा कि चलो सेम पैकेज ही दे रहे हैं, कोई बात नहीं। जेनपैक्ट में सेम पैकेज मतलब उन्होंने मुझे अप्रोक्स 6 लाख का पैकेज मुझे जेनपैक्ट ने दिया था। जेनपैक्ट का पैकेज थोड़ा अच्छा था, बिकॉज यहाँ पे पीएफ ये सब भी डिडक्शन था, प्लस ये सब इन उस सैलरी से हायर साइड में था। अप्रोक्स 30% का हाइक मुझे मिल गया था जेनपैक्ट में। मैंने कहा कि ठीक है, मैंने जेनपैक्ट ज्वाइन किया, वर्क फ्रॉम होम मिला, सारे पैसे तो मेरे सेव हुए वर्क फ्रॉम होम में। एंड काम भी बहुत कुछ सीखने को मिला। साथ में मैंने एसएपी कोर्स ज्वाइन कर लिया। अब था क्या कि मुझे एक हायर जंप मारना था, बिकॉज मेरे फ्रेंड्स सेम टाइम के क्वालिफाइड की 50,000 प्लस की अर्निंग कर रहे थे। तो मुझे भी था कि यार मुझे भी एक अच्छे लेवल पे जाना है, मुझे भी अपना एक रिकॉग्निशन चाहिए। देन
एक दिन मेरे पास एसेंचर से कॉल आया, एंड उससे पहले भी दो तीन कंपनी से कॉल आया था, बट वही हो रहा था, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी वो सैलरी पैकेज ऑफर नहीं कर रही थी मुझे ज्यादा, और 7-8 लाख के पैकेज पे मुझे अब जाना नहीं था, बिकॉज अब मैं जेनपैक्ट में ऑलरेडी कर रहा था। तो मैंने एसेंचर का इंटरव्यू दिया एसएपी सीओ प्रोफाइल के लिए एंड कंसल्टेंट प्रोफाइल के लिए। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। जितने भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे कंसल्टेंट लेवल के, ऑलमोस्ट मैंने सबके आंसर कर दिए थे, दो तीन क्वेश्चन छोड़ दिया जाए। और आई थिंक मेरे आप समझ सकते हो मेरा गुड पीरियड स्टार्ट हो चुका था, और मेरे पास जेनपेक्ट से कांग्रेचुलेशन, सॉरी एसेंचर से कांग्रेचुलेशन का मेल आ चुका था। और जब सैलरी नेगोशिएशन की बात आई तो मैंने एचआर को बोला मुझे एटलीस्ट 10 लाख का पैकेज चाहिए जो फिक्स हो, बाकी वेरिएबल पार्ट अलग से। एंड सेम एसेंचर के एचआर भी बहुत अच्छी थी, उसने एक्सेप्ट कर लिया और मुझे अप्रोक्स 12 लाख का पैकेज एसेंचर से मिल गया था। तो मैं बहुत खुश था कि कहाँ 6 लाख का पैकेज था और कहाँ मेरा 12 लाख का पैकेज है। मतलब लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी उस मोमेंट में। बात है मार्च की, 21 मार्च को मेरे पास एसेंचर से ऑफर लेटर मिला था। वो दिन मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट आप कह सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, कि मुझे मेरी रिकॉग्निशन मिली, एंड उसके बाद मेरा ना एक कॉन्फिडेंस बहुत चेंज हो गया। आप देख सकते हो मेरे अंदर बहुत अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ गया है। तो उसके बाद मैं बहुत खुश था, एंड अल्टीमेट अभी मैं एसेंचर में 4 to 5 मंथ से काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। तो आज वो सारे लोग जो मेरे ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे, आज उनके पास भी आंसर है, एंड आज वो सारे लोग मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करते, चाहे मैं कुछ गलत करूँ सही करूँ, सब कुछ मतलब जैसा मैं चाहता हूँ मैं वैसा भी कर सकता हूँ। एंड सबके पास आंसर है, आज कोई रिलेटिव मेरे पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, मेरे पास आज अर्निंग अच्छी है, मेरे पेरेंट्स बहुत खुश है। हाँ, मेरे इस सक्सेस में मेरे पेरेंट्स का बहुत कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज मेरे फादर ने रिटायर्ड हुए थे आर्मी से, उनको सिर्फ और सिर्फ 7,000 का पेंशन मिल रहा था। और जब मैं दिल्ली रह रहा था तो अप्रोक्स 7,000 रुपया तो कम से कम मुझे दिल्ली में रहने खाने के लिए चाहिए होता था, क्लासेस का अलग से। तो उन्होंने मेरे लिए सिक्योरिटी गार्ड की भी जॉब की यहाँ, मतलब मेरे लोकल होम टाउन में, सिर्फ और सिर्फ मुझे पढ़ाने के लिए। तो पेरेंट्स का भी बहुत कंट्रीब्यूशन था, मेरे अटेम्प्ट्स भी लगे, बट उनका ट्रस्ट था कि मेरा बेटा कुछ करेगा जरूर। और उनका भी यही कहना था यार हमारा एक लौता है, अगर आज अगर मैं पैसा बचा भी लेता हूँ तो उसी के लिए अगर मैं कुछ कर दूं, अगर वो कुछ करना चाहता है तो डेफिनेटली मुझे सपोर्ट करना चाहिए, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो आज मैं भी बहुत अच्छे लेवल पे हूँ, और आज मेरे फादर की पेंशन भी बहुत अच्छी हो गई है। मतलब जब सब कुछ होता है तो अच्छा होता है, और जब बुरा होता है तो सब कुछ बुरा होता है। एक टाइम था जब ना उनकी अर्निंग अच्छी थी और ना मेरे एग्जाम्स निकल रहे थे, आज मेरे पास भी अच्छी अर्निंग है, उनके पास भी अच्छी पेंशन है। अभी उनको इतना अच्छा पेंशन मिल रहा है कि पूरी फैमिली उस पेंशन से चलती है, उसके बाद भी वहाँ पैसा बच जाता है, मेरा पैसा तो अलग ही बचता है। तो बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ आज के टाइम में। तो मैं कह सकता हूँ कि आज सीएमए ने मेरी लाइफ डेफिनेटली चेंज की। कुछ जगह था जहाँ पे मैं गलत था, मैंने अपने ऊपर काम किया और मैंने सक्सेस को छीना है खुद की बदौलत। मैं आप सबको भी ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा फोकस करो खुद के ऊपर, लर्निंग के ऊपर। एक दिन आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा, और उस दिन आपको खुद के ऊपर बहुत प्राउड फील होगा। थैंक्स, बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।